Good morning, students. Today we will discuss the poem "The Tale of Custard the Dragon," written by Ogden Ness. The name of poem is "The Tale of Custard the Dragon," written by Ogden Ness. So, first of all, we need to know what is the meaning of tale here. Tale is story. Story of custard. There is a custard or dragon in this poem. It is a story told about custard or dragon. So this is a long poem and this is called a ballad. You have already known about the literary terms or literary items. You have read about ballad. So we need to repeat it. What is ballad? Ballad is a narrative poem. What is narrative poem? A poem there is a story discussed, or we can say that a long story type poem. It is called a ballad. इस पोएम के अंदर एक काफी लंबी पोएम है. आपने शायद इससे पहले इतनी बड़ी पोएम आपने नहीं पढ़ी होगी या नहीं देखी होगी. तो एक ऐसी पोएम जो नैरेटिव स्टाइल में लिखी गई हो, जिसके अंदर नरेशन दी गई हो. हम कह सकते हैं कि जिस पोएम के अंदर स्टोरी को डिस्कस किया जाता हो किसी की, उस स्टोरी टाइप पोएम को हम बैलेड बोलते हैं. क्वेश्चन आ सकता है कि इस पोएम के अंदर कौन सा लिटरेरी टर्म्स यूज किया गया है. तो ये जो पोएम है वो क्या है? बैलेड है. और बैलेड किसे कहते हैं? बैलेड वो होती है एक ऐसी पोएम जिसके अंदर स्टोरी को डिस्कस किया जाए. तो स्टोरी टाइप जो भी पोएम होती है उसको हम बोलते हैं बैलेड. और ये बैलेड है एक टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, और ये लिखी गई है ऑग्डन नेस के द्वारा. हम इस बैलेड को ये आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. दिस इज ए वेरी लॉन्ग पोएम. तो पूरी जो पोएम अब तक नहीं आई है, मोस्टली ऑलमोस्ट हाफ पोएम मैंने यहाँ लिखी है. सेकंड पार्ट हम इसका करेंगे, उसके अंदर जो रिमेनिंग पार्ट है इसका सेकंड करेंगे, तब जाके ये पोएम पूरी होगी. तो जो हमने 6 स्टैंजा इसके लिखे इसको डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं. बेलिंडा लिव्ड इन ए लिटिल व्हाइट हाउस. इस पोएम के अंदर एक लेडी है जिसका नाम है बेलिंडा. बेलिंडा लिव्ड इन ए लिटिल हाउस. वो कहाँ रहती है? एक छोटे से घर में रहती है. इसका जो टेक्स्ट बिल्कुल सिंपल है. विद ए लिटिल ब्लैक किटन. वो किसके साथ रहती है? अपने छोटे से घर. कहाँ रहती है वो बेलिंडा? एक छोटे से घर में रहती है बेलिंडा. और किसके साथ? एक लिटिल ब्लैक किटन. किटन होता है एक बिल्ली का बच्चा, एक छोटा बिल्ली का बच्चा, उसके साथ रहती है. और उसको किटन क्यों बोला गया? कि उस बिल्ली के बच्चे के जो ब्लैक फर है, ब्लैक फर के कारण उसको किटन बोला गया. पूछ सकते हैं कि इसका किटन नाम क्यों है, किटन क्यों है उसको बोला गया? क्योंकि ब्लैक फर के कारण. उसके बाद में ए लिटिल ग्रे माउस. और किसके साथ रहती है? एक ग्रे माउस के साथ रहती है. एंड ए लिटिल येलो डॉग. और एक येलो डॉग के साथ रहती है. डॉग है जिसका कलर येलो है. एंड ए लिटिल रेड वैगन. और एक उसके पास लाल कलर की वैगन है. वैगन गाड़ी को बोलते हैं जो कैरीज होती है, घोड़े के पीछे गाड़ी जो जुड़ती है उसको बोलते हैं वैगन. एंड ए रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन. और एक उसके पास क्या है? एक ड्रैगन है. और ड्रैगन आपको पता होगा क्या होता है? ड्रैगन होता है फ्लाइंग स्नेक, ऐसा सांप जो उड़ने वाला सांप, उसको बोलते हैं ड्रैगन. तो यहाँ उसने रियलियो ट्रूलियो वर्ड यूज क्यों किया गया? एक्चुअली में ये वर्ड रियल से लिया गया है. इट मींस रियल है और इट मींस ट्रू है. तो जो राइम स्कीम बनाने के लिए यहाँ इन वर्ड को यूज किया गया है. एक्स्ट्रा जो लेटर्स के अंदर डाल दिए गए हैं रियलियो और ट्रूलियो. तो ये जो स्टैंजा बिल्कुल सा सिंपल है. एक बेलिंडा नाम की लेडी है, उसके पास पेट है, वो पेट रखती है. और जो पेट्स के अंदर उसके पास क्या है? एक ब्लैक किटन है, बिल्ली का बच्चा है. उसके पास एक ग्रे कलर का उसके पास माउस है. शी हैज ए येलो डॉग एंड ए रेड वैगन. वैगन आपको पता है कि गाड़ी को बोलते हैं. और क्या है उसके पास? एक पेट ड्रैगन है. और ड्रैगन क्या होता है? फ्लाइंग स्नेक. एक उसके पास उड़ने वाला सांप है. तो बिल्कुल सिंपल सा टेक्स्ट है. एक बेलिंडा कहाँ रहती है? लिटिल व्हाइट हाउस में रहती है. उसके पास
मैनी पेट्स रखती है वो एक किटन है, एक माउस है, एक डॉग है, एक वैगन है और एक ड्रैगन है, जिसके अंदर से इनका कलर भी बताया गया है कि जो किटन है वो ब्लैक कलर का है, माउस है वो ग्रे कलर का है, डॉग है वो येलो कलर का है, जो गाड़ी है उसके पास वैगन वो रेड कलर की है और एक उसके पास ड्रैगन है जिसका कलर नहीं बताया गया है, वो जो फ्लाइंग स्नेक है वो उसके पास ये सारी चीजें हैं और वो कहाँ रखी है, व्हाइट हाउस के अंदर रखी है ब्लिंडा। सेकंड स्टेंजा क्या कर रहे हैं, नाउ द नेम ऑफ द ब्लैक किटन। अब ये बिल्कुल सिंपल है, उसी जो ऊपर जो स्टेंजा है उसी से रिलेटेड है, ये उनके नेम यहाँ मेंशन किए गए, किस पेट का नाम क्या रखा गया है। तो नेम ऑफ लिटिल ब्लैक किटन, जो किटन बताया था बिल्ली का बच्चा, उसका नाम उसमें रख दिया गया इंक। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि उसका नाम इंक क्यों रखा। इंक जो है यहाँ वो ब्लैक फर है उसके, जो किटन है वो बिल्ली का बच्चा उसका फर है वो ब्लैक है और ब्लैक फर होने के कारण उस किटन का नाम रख दिया उसमें इंक। किसने रख दिया, ब्लिंडा ने रख दिया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, सेकंड लाइन स्टेंजा की, एंड द लिटिल ग्रे माउस, जो माउस था ग्रे कलर का था, सी कॉल्ड हिम ब्लिंक, और उसको वो क्या बोलती है, ब्लिंक। अब उसका नाम ब्लिंक क्यों रखा, जो माउस है उसका जो साइज है बिल्कुल टीनी है, छोटा सा साइज है, वो टीनी साइज का है, इसलिए उसका नाम रख दिया ब्लिंक। थर्ड लाइन के अंदर, एंड द लिटिल येलो डॉग, और जो येलो डॉग है वो है सांप। सांप का मीनिंग होता है काफी इंटेलिजेंट, तेज है वो, इंटेलिजेंट है इसलिए, और उसका कलर वो कैसा है, येलो है, मस्टर्ड की तरह। मस्टर्ड का कलर येलो होता है, उसी की तरह उसका कलर जो येलो है वो बिल्कुल इंटेलिजेंट है, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया उसने, मस्टर्ड रख दिया येलो कलर के कारण। बट द ड्रैगन, जो ब्लाइंड स्नेक बताया था ड्रैगन, वो बिल्कुल कोवार्ड, यहाँ पे कोई अजीब सी बात बताई गई है, बिल्कुल कोवार्ड। कोवार्ड में मतलब टिमिड, इनकी जो डरपोक हो, जो डरता वो बहुत ज्यादा डरता है, एंड सी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और वो जब ज्यादा डरता है इसलिए उसका नाम, उस ड्रैगन का नाम ब्लिंडा ने रख दिया कस्टर्ड। और कस्टर्ड क्यों नाम रखा, कस्टर्ड का एक स्वीट डिश होती है, एक मिठाई होती है स्वीट डिश, इसलिए उसका नाम रख दिया कस्टर्ड। क्यों, क्योंकि वो कोवार्ड है, वो डरपोक है। तो यहाँ हमें पता लगा, इस सेकंड स्टेंजा बिल्कुल सिंपल है कि किस पेट का नाम क्या रखा। लिटिल ब्लैक किटन का नाम रखा इंक, क्यों रखा, ब्लैक फर के कारण। माउस का नाम रख दिया ब्लिंक, क्यों रखा, क्योंकि उसका टीनी साइज है। डॉग का नाम उसने रख दिया मस्टर्ड, क्योंकि मस्टर्ड कलर का है वो। और कोवार्ड, वो जो ड्रैगन है एक्चुअल में जहां बताया गया था कि ड्रैगन फ्लाइंग स्नेक है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है, वो बहुत ही ज्यादा डरपोक है, और डरपोक होने के कारण उसको वो बोलती है कस्टर्ड। और कस्टर्ड का मीनिंग बताया था आपको, एक टाइप ऑफ स्वीट डिश, एक डिश है स्वीट डिश। सेकंड स्टेंजा हमने पढ़ लिया। थर्ड स्टेंजा के अंदर आते हैं। अब इसके अंदर थर्ड स्टेंजा में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कस्टर्ड के बारे में। कस्टर्ड है उसको डिस्कस किया जाएगा, वो किस टाइप का है। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, इसका मीनिंग आपको पता है, बड़े बड़े नुकीले उसके दांत हैं। कस्टर्ड का फिजिक हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। कस्टर्ड के फिजिक में बताया गया है कि उसके जो दांत है वो बहुत शार्प, बहुत तीखे दांत है उसके, बड़े बड़े। स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, और उसके ऊपर स्पाइक्स है, जैसे सींग है, उसके ऊपर सींग से निकले हुए हैं। स्केल अंडरनीथ, और उसकी जो अंडरनीथ छाती है, जो बेली आप इसको कह सकते हैं, जो पेट है, जो छाती है, उसके नीचे स्केल से बने हुए हैं। माउथ लाइक ए फायरप्लेस, और उसका जो मुंह है वो किसकी तरह है, लाइक ए फायरप्लेस, आग की जो भट्टी होती है फायरप्लेस, उसकी तरह उसका मुंह है। चिमनी फॉर नोज, उसकी जो नोज है, जो नाक है, वो किसके समान है, चिमनी के समान। ये क्यों बोला गया है कि जब भी वो फायर प्रोड्यूस करता है अपने माउथ से, आपने देखा होगा फ्लाइंग स्नेक क्या करते हैं, मुंह से आग निकालते हैं। तो जब भी वो मुंह से आग निकालता है तो इसलिए उसके मुंह को बोला गया फायर प्लेस, क्योंकि वो मुंह से आग निकालता है। तो जब वो मुंह से आग निकालता है तो उसकी जो नोस्ट्रिल होती है, उसकी जो नोज होती है, नोज से धुआं निकलता है, नोज से स्मोक बाहर आता है। तो जैसे ही नोज से स्मोक या नोस्ट्रिल से स्मोक बाहर आता है तो उसकी जो नोज है उसको बोला गया, उसकी नोज किसके समान लगती है, चिमनी के समान लगती है। एंड रियलियो ट्यूलियो ड्रैगन्स ऑन हिज टोज, उसके जो अंगूठा है, पैर का जो अंगूठा है, उसके ऊपर ड्रैगन्स बने हुए हैं। इट मींस
जो नाइफ जैसे बने हुए, चाकू जैसे बने हुए हैं, तो उसके जो पंजे हैं उनके ऊपर चाकू जैसे उनकी शेप बनी हुई है। हमने पढ़ा थर्ड जो स्टैंजा था उसमें ओनली उसका फिजिकल के बारे में बताया गया, उसका फिजिक बताया गया, फिजिक को डिस्कस किया गया। कस्टर्ड क्या क्या पढ़ा हमने, उसके टीथ कैसे हैं, शार्प टीथ हैं, बिल्कुल तेज नुकीले या बड़े बड़े उसके दांत हैं। स्पाइक्स उसके सींग हैं, सर के ऊपर उसके सींग है, टॉप के ऊपर। अंडरनीथ उसकी छाती या पेट के ऊपर क्या है, स्केल्स बने हुए हैं। मुंह से उसके क्या निकलती है, मुंह को फायरप्लेस बोला गया, फायरप्लेस की तरह, फायरप्लेस में आग की जो भट्टी होती है उसको बोलते हैं। मुंह से आग निकलती है। चिमनी फॉर नोज, नाक उसकी चिमनी जैसा है, चिमनी जैसा इसलिए है कि जैसे वो मुंह से आग प्रोड्यूस करता है तो जो नोस्ट्रिल से उसके धुआं निकलता है, तो जो नोस्ट्रिल से उसके धुआं निकलता है उसलिए उसको बोला है उसकी नोज किसके समान है, चिमनी के समान है। और ड्रैगर्स है उसके टॉय के ऊपर, जो आपका उसका जो पंजा है, पंजे के जो ऊँट है उनकी जगह क्या है, चाकू जैसे उसके ऊँट है, पैर के जो ऊँट है वो चाकू जैसे हैं। तो ये हमने इसके बारे में पढ़ा। इसमें बिल्कुल एक ब्लिंडा है, फर्स्ट स्टैंजा के अंदर ब्लिंडा है, वो बैठ सकती है और 4 पैट है उसके पास, एक रेड ड्रैगन है। पैट के कलर से अलग अलग बता दिए गए, तो वो जहाँ रहती है वो व्हाइट हाउस है। पैट में एक किटन है, एक माउस है, एक डॉग है और एक ड्रैगन है। ये 4 पैट है और एक उसके पास ड्रैगन है। उनके अलग अलग कलर है, डिफरेंट टाइप के कलर्स हैं। सेकंड स्टैंजा के अंदर उनके नेम मेंशन किए गए हैं कि किसको किटन को इंक बना दिया, इंक बोल दिया उसने, माउस को ब्लिंक बोल दिया, जो डॉग है वो मस्टर्ड हो गया, और जो ड्रैगन एक्चुअल में वो क्या है, वो डरपोक, वो बहादुर नहीं है, इसलिए उसको क्या बोल दिया गया, कस्टर्ड बोल दिया। और इनके नेम के भी मीनिंग है। इंक क्यों बोला गया, इंक इसलिए बोला गया क्योंकि जो ब्लैक फर है, जो किटन है उसके ब्लैक फर है, इसलिए उसको इंक बोला गया। माउस को ब्लिंक क्यों बोला गया, उसका जो साइज है बिल्कुल टीनी है, टीनी साइज का, छोटे साइज का हो, इसलिए उसको ब्लिंक बोला गया। मस्टर्ड बोला गया किसको, डॉग को, क्योंकि वो मस्टर्ड की तरह उसका येलो कलर है। और कस्टर्ड होती है एक स्वीट डिश होती है, मिठाई होती है, इसलिए उसको वो एक्चुअल में कोवार्ड है, इसलिए उसको कस्टर्ड बोला गया। नेक्स्ट में हमने पढ़ा उसका फिजिक के बारे में, उसके टीथ के बारे में। वो काफी तेज नुकीले टीथ है उसके, छाती के नीचे उसके स्केल्स हैं पड़े हुए हैं, सर के ऊपर स्पाइक्स हैं उसके, और मुंह को फायरप्लेस के समान बताया गया, आग की भट्टी के समान, और नाक जो उसकी चिमनी के समान बताई गई है। और लास्ट के अंदर डैगर्स बताए गए उसके, जो अंगूठे होते हैं, पैर के अंगूठे, उनकी जगह चाकू के समान उसके डैगर्स बने हुए हैं। तो 3 स्टैंजा आपने पढ़े, बिल्कुल क्लियर था, जो मीनिंग है इसके अंदर से निकल के आता है। बेलिंडा वाज एज ब्रेव एज बेरल फुल ऑफ बीज। यहाँ वो जो उनके जो पैट्स हैं उनके बारे में बताया गया, उनकी ब्रेवरी के बारे में बताया गया, वो कितने ब्रेव हैं। तो सभी को डिस्कस किया जा रहा है। यहाँ बेलिंडा जो लेडी थी, जिनके वो चारों पैट्स थे, वो बेलिंडा खुद अपने बारे में बताती है। इनकी जो बेलिंडा वाज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बीयर्स। बीयर्स का मीनिंग भालू होता है, बैरल का मतलब होता है कंटेनर, कंटेनर जैसे कोई बड़ा बर्तन, बड़ा कोई ट्रक जैसा, ऐसा। इतनी बहादुर है वो बेलिंडा, कितनी बहादुर है, जैसे भालुओं से भरा हुआ कोई बहुत बड़ा कंटेनर हो, एक ऐसा कंटेनर हो, ऐसा कोई बर्तन हो, या ऐसा कुछ ट्रक वगैरह, कोई लोड वाली गाड़ी हो, लोडेड कोई गाड़ी हो जो भालुओं से भरी हुई हो। तो उतने एक साथ भालू, एक साथ इतने ज्यादा भालू कंटेनर के अंदर हो, वो कितने ब्रेव होंगे, उतनी ब्रेव कौन होता है, कौन किसको दिखाया गया यहाँ, बेलिंडा को दिखाया गया है। इंक एंड ब्लिंक दोनों का जिक्र है। इंक कौन था और ब्लिंक कौन है यहाँ। इंक जो है वो कौन है, किटन है, और ब्लिंक किसको बोला गया है, माउस को। यानी कि किटन और जो माउस है, चेज लोइंस डाउन द स्टेयर, वो चेज का मतलब पीछा करना, वो पीछा इतने बहादुर है, वो पीछे पीछे लग जाते हैं इसके लोइंस के। शेर से भी देखो, शेर से भी ज्यादा बहादुर है वो, और उस शेर का पीछा करते करते उसको स्टेयर तक छोड़ के आते हैं, इनकी सीढ़ियों से नीचे उतार देते हैं, स्टेयर तक उतार देते हैं उसको, किसको, लोयंस को भी। वो लोयंस कितने बहादुर है, ये कितने बहादुर है, एक कंटेनर फुल ऑफ बियर को इतने बहादुर ये बेलिंडा है। इंक और ब्लिंक लोयंस कितने बहादुर है। मस्टर्ड जो कि डॉग था, वो एज ब्रेव एज टाइगर, टाइगर इन ए रेज, रेज का मतलब होता है गुस्सा, वो एक गुस्से में जैसे कोई टाइगर होता है, उस टाइगर जो कि गुस्से में होता है उसके समान बहादुर है कौन, मस्टर्ड। मस्टर्ड मीन डॉग।
अब बात करते हैं कस्टर्ड। हमें पहले हमने डिस्कस कर लिया, कस्टर्ड को डरपोक बताया गया है। बट द कस्टर्ड क्राइड फॉर ए सेफ केस। कस्टर्ड क्या है, क्योंकि डरपोक हम पहले पढ़ चुके हैं। कस्टर्ड क्राइड फॉर, चिल्लाता रहता है, फॉर ए सेफ केस। सेफ एक सुरक्षित सा, केस मीन एक पिंजरा। वो क्या करता है, एक पिंजरे के लिए चिल्लाता रहता है। वो कहता है कि मुझे एक सेफ सा एक पिंजरा ला के दे दो, मैं उसके अंदर रहूंगा, मैं बाहर नहीं निकलूंगा, मैं बिल्कुल भी बहादुर नहीं हूँ, बाकी सारे के सारे मेरे से ज्यादा बहादुर है, मैं बहादुर नहीं हूँ, मुझे अपनी बहादुरी कहाँ शो करनी है, एक्चुअली मैं बहादुर नहीं हूँ, कवार्ड हूँ मैं, और मुझे एक सेफ केज ला के दे दो कि उसके अंदर मेरी सुरक्षा हो जाए। तो वो हमेशा ट्राई करता रहता है किसके लिए, एक पिंजरे के लिए, एक पिंजरा मांगता है, वो जो पिंजरा बिल्कुल सेफ हो, जो पिंजरा उसकी सुरक्षा कर सके। तो ऐसे पिंजरे के बारे में वो हमेशा डिमांड करता रहता है। तो इसके अंदर उनकी ब्रेवरी के बारे में हमने पढ़ा, और एक कंटेनर, फुल ऑफ कंटेनर के जितने बहादुर है वो, फुल ऑफ कंटेनर ऑफ बीएफ के जितने बहादुर है ब्लिंडा, एक ब्लिंक लॉयन के जितने बहादुर है, मस्टर्ड जो कि डॉग है, जो किसके कितना बहादुर है, वो एक टाइगर के रूप में, टाइगर के जैसे बहादुर है, जो कि गुस्से के अंदर, रेंज के अंदर होता है। और जो कस्टर्ड है वो बिल्कुल भी बहादुर नहीं, वो क्या करता है, एक केज की डिमांड करता है, सेफ केज। उसको क्या चाहिए, एक नाइस सेफ केज चाहिए, उसको पिंजरे की डिमांड करता है कि मुझे पिंजरे के अंदर बंद कर दो, सुरक्षित पिंजरा होना चाहिए, और मैं बिल्कुल भी बहादुर नहीं हूँ। नेक्स्ट एग्जाम पढ़ते हैं, ब्लिंडा टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। ब्लिंडा जो लड़की है, टिकल, टिकल का मीनिंग होता है एक टाइप से उसको टीज करना, सताना, तंग करना, वैसे गुदगुदी करना भी होता है टिकल में। तो ब्लिंडा जो है वो क्या करती है, उसको टिकल करती है, उसको गुदगुदी करती है, या कह सकते हैं उसको टीज करती है, उसको मॉक करती है, सताती है, उसको तंग करती है, परेशान करती है ब्लिंडा किसको, हिम किसको, कस्टर्ड। कस्टर्ड को वो परेशान करती है, उसका मजाक बनाती है, उसको अनमर्सीफुल करती है, अनमर्सीफुली उसका मजाक बनाती है। अनमर्सीफुली का मीनिंग होता है क्या है, विदाउट ऑफ मर्सी, मर्सी मीनिंग दया, बिना दया के, उसको बिल्कुल भी उसके ऊपर दया नहीं आती, इसके ऊपर, कस्टर्ड के ऊपर। कस्टर्ड जो कि क्या है, बिल्कुल डरपोक है, उसके ऊपर दया नहीं आती, और बिना दया के वो उसका मजाक बनाती है, उसको तंग करके उसको टीज करती है, या उसको मॉक करती है। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड, अब ये तीनों क्या करते हैं, कॉल्ड हिम पर्सिबल, वो उसको पर्सिबल कहते हैं। पर्सिबल का एक्चुअल में मीनिंग होता है, पर्सिबल का एक टाइप का वॉरियर होता है, योद्धा होता है, जो बहुत ही ब्रेव होता है। तो वो उसको मजाक बनाने के लिए वो तीनों, इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड, उसको एक योद्धा बताते हैं कि जो बहुत ही बहादुर होता है। एक्चुअली में वो क्या है, बिल्कुल डरपोक है, तो वो उसका फन बनाने के लिए, उसका मजाक बनाने के लिए उसको पर्सिबल बोलते हैं। मजाक में उसको बहादुर बना देते, बोल देते हैं, और एक्चुअली में वो बहादुर नहीं है, उसका मजाक बनाते हैं। They all sat laughing in a little wagon. वो सारे के सारे बैठ जाते हैं किसमें, वैगन के अंदर। वो जो गाड़ी बनाई थी आपको कैरेज, उसके अंदर सारे बैठ जाते हैं। एट रियलियो ट्यूलियो क्वाड्रियो ड्रैगन, और जो ड्रैगन है, जो भी बिल्कुल क्या है, जिसको रियल बताया गया है, ट्रू बताया गया है, और डरपोक बताया गया है। डरपोक उसके साथ वो बैठ जाते हैं इसके अंदर, गाड़ी के अंदर सारे के सारे बैठ जाते हैं। तो इसके अंदर बताया गया कि ब्लिंडा और बाकी जो एक ब्लिंक और मस्टर्ड है, और ब्लिंडा खुद भी उसको टिकल करती है, उसको परेशान करती है, उसको तंग करती है। वो मर्सीफुली, अनमर्सीफुली उसको तंग करती है, और ये जो तीनों है वो उसको पर्सिबल बोलते हैं। और पर्सिबल का मीनिंग आपको बताया था, एक योद्धा होता है जो बिल्कुल बहादुर होता है। लेकिन ऐसा वो अपोजिट बोलते हैं उसके, जो उसके अंदर जो क्वालिटी है उसके अपोजिट बोलते हैं, वो डरपोक है लेकिन उसको पर्सिबल बोलते हैं। तो ये आपने एक फिगर ऑफ स्पीच किया था, एंटीथेसिस, उसके अंदर भी बताया गया था कि जो एक्चुअल में होता है उसको अपोजिट बोल देना। तो इसके अंदर वो यूज हुआ है, ब्लिंडा गिगल्ड टिल शी टूक द हाउस। नेक्स्ट इसका जो स्टेंजा है, ब्लिंडा गिगल्ड, या गिगल्ड का मीनिंग होता है लाफ करना, हंसना। ब्लिंडा जो है वो हंसती है, टिल शी टूक द हाउस, कब तक हंसती है, जब तक वो घर को हिला ना दे। इतना हंसती है कि उसके हंसने की उसकी आवाज इतनी ज्यादा है कि उसका जो घर है वो हिलने लग जाता है। तो हंसते उसका घर हिलने लग जाता है, उतनी तेज हंसती है वो, लाउड हंसती है। ब्लिंक सैड वीक विच इज गिगलिंग फॉर ए माउस, और जो ब्लिंक है, ब्लिंक कौन था, कौन बताया था, जो ब्लिंक है वो माउस है, और वो वीक बोलता है। और वीक का मीनिंग यहाँ होता है, ये भी एक हंसने की साउंड को बोलते हैं, साउंड ऑफ लाफिंग को वीक
बोला गया यहाँ, वो भी हंसता है। विच इज गिगलिंग फॉर ए माउस, जो माउस है वो भी गिगल करता है, गिगल मीन लाफ करना। इंक ब्लिंक रूडली आस्क्ड हिम हिज एज, इंक और जो ब्लिंक है वो क्या करते हैं रूडली तरीके से, रूड का मीनिंग होता है मिसबिहेव तरीके से, दुर्व्यवहार से क्या करते हैं उसकी एज पूछते हैं, उसकी उम्र पूछते हैं कि तुम्हारी उम्र क्या है। एक्चुअल में वो क्या करते हैं कि फिजिकली तो वो बहुत बड़ा है और उसका जो साइज है काफी बड़ा है, और तीनों से तो बड़ा है वो, उनके पेट से, ब्लिंडा से भी बड़ा है, लेकिन उसका जो बिहेवियर है, उसका जो वो क्योंकि वो कोवर्ड है, उस चीज को देखते हुए उसकी एज पूछते हैं कि वो बच्चे की एज के समान है, क्योंकि वो डरता है, इसलिए वो उसकी मजाक मजाक में उसकी उम्र पूछते हैं। When Custard cried for a nice safe cage, और ये हमने पहले पढ़ लिया। और कस्टर्ड क्या करता है, क्राइड फॉर, डिमांड करता है, किसके बारे में डिमांड करता है, नाइस सेफ केज के बारे में। वो कहता है कि उसको क्या ला कर दे दो, एक पिंजरा ला कर दे दो जो क्या हो, बिल्कुल ही सुरक्षित हो। तो हमने यहाँ पढ़ा था स्टेंजा के, आपने उनकी ब्रेवरी के बारे में पढ़ा, कौन कितना ब्रेव है, वो बाजों से ब्रेव है। इंक ब्लिंक क्या है, लॉरेंस कितने ब्रेव है। मस्टर्ड एक टाइगर के समान ब्रेव है जो कि रेज गुस्से के अंदर हो। कस्टर्ड बिल्कुल ब्रेव नहीं है, वो क्या करता है, एक नाइस सेफ केज की डिमांड करता है। ब्लिंडा उसको तंग करती है, उसको सताती है अनमर्सीफुली। इंक ब्लिंक और मस्टर्ड उसको परसिवल बोलते हैं, उसको वॉरियर योद्धा बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं है। दे ऑल सैट लाफिंग, वो सारे के सारे उसके ऊपर हंसते हैं गाड़ी में बैठ के, और वो भी गाड़ी में, लेकिन सारे उसके ऊपर हंसते हैं, उसको तंग करते हैं।